कोलन कैंसर एकरा हम सब कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत के कैंसर जेकरा कहै छै। कोलोन एक पार्ट होइ छै और रेक्टम एक पार्ट होइ छै। कोलोरेक्टल कैंसर साथ में डील कैल जाइ छै। बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ कैंसर जे बड़ी आंत में होइ छै और जे दूटा बीमारी हम सब पहले डिस्कस केलहुं ओहिसँ कहीं ज्यादा सिवियर और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होइ छै ई बीमारी के। और अगर अर्ली डायग्नोज नहीं भेले तो स्प्रेड करे के चांस होइ छै और इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, मतलब जानलेवा प्रॉब्लम भ सकै छै। वेर एज जे हम सब पहले फैटी लिवर और जीआर डिस्कस के लिए यूजली ये ई कखनो लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा टाइप नेचर नहीं होइ छै सब बीमारी के। यूजली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम छै, दवाई ववाई से ठीक भ जाइ छै। लेकिन कोलोरेक्टल कैंसर सीरियस छै, अगर टाइमली डायग्नोज नहीं भेले तो इट कैन टेक अ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म या जानलेवा भ सकै छै एट मेनी टाइम्स। और एमे बेसिकली बड़ी आंत के कैंसर भ जाइ छै, ओकर बहुत सारा रिस्क फैक्टर्स होइ छै। कारण मोस्टली एहन कोनो ऑब्वियस कारण नहीं छै, लेकिन कॉन्स्टलेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स छै जेमें जेनेटिक होइ छै, जेमें ईटिंग हैबिट्स होइ छै, जेमें स्मोकिंग अल्कोहल के हैबिट्स होइ छै, ओबेसिटीओ एकटा रिस्क फैक्टर होइ छै कोलोन कैंसर ले। तो ई सब कॉन्स्टलेशन ऑफ फैक्टर्स छै। और किछ जे सिंड्रोम्स होइ छै से बहुत कॉमनली कोलोन कैंसर से एसोसिएटेड होइ छै, जेना एचएनपीसीसी या लिंच सिंड्रोम या फेमिलियल एडिनोमायोसिस पॉलिपोसिस होइ छै। ई सिंड्रोम्स छै जे रेयर होइ छै, बहुत कम लोग में भेटै छै, लेकिन एकर स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन छै जे प्रूवन छै मेडिकल साइंसेस कि अगर अहाँ के ई 3-4टा सिंड्रोम है तो अहाँ के कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क काफी ज्यादा है। बाकी सब जे रिस्क फैक्टर्स जे हम कहलो किछ जेनेटिक फैक्टर्स भ गेलै, जेना फूड आइटम्स के फैक्टर्स भ गेलै, या अहाँ के अल्कोहल या स्मोकिंग और ओबेसिटी या अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज नाम के किछ बिनाइन डिजीज होइ छै, इहो में कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क कनी बढ़ जाइ छै। बट ई सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होइ छै, कोनो में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक नहीं भेटलिया। तो क्यों इंडिविजुअल अगर ओबीस छै, स्मोकिंगो करे छै और फैमिली हिस्ट्री छै कोलोन कैंसर के, तो ओकरो में ज्यादा रिस्क भ जाइ छै कोलोन कैंसर के। तो कहे के मतलब ई सब रिस्क फैक्टर्स के कनी मनी कंट्रीब्यूशन होइ छै जैसे कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क बढ़ जाइ छै। तो एहि दुआरे जखने फैमिली में अगर कोलोरेक्टल कैंसर के हिस्ट्री छै तो कनी अलार्मिंग बढ़ जाइ छै, ओ पेशेंट के ज्यादा सीरियसली कोलोन कैंसर ला स्क्रीन कैल जाइ छै। या अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज छै तो ओकरा ज्यादा सीरियसली कोलोन कैंसर ला स्क्रीन कैल जाइ छै कि चांस छै ज्यादा डेवलप होय के। स्मोकिंग अल्कोहल के हिस्ट्री छै तो ओहिसँ ज्यादा चांस होइ छै कोलोन कैंसर के। लक्षण काफी सारा भ सकै छै, लेकिन लक्षण में इहो प्रॉब्लम होइ छै कि नॉन कोलोरेक्टल कैंसर, अगर मान लिया अहाँ के पेट खराब है तो अब कोलोरेक्टल कैंसरो में डायरिया एक सिम्टम होइ छै, या मोशन में अगर अहाँ के ब्लड आबि रहल है सेहो कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स होइ छै। अहाँ के कखनो भूख नहीं लागि रहल है या वजन कम भ रहल है, इहो एकटा कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम होइ छै। अहाँ के एहन सेंसेशन भ रहल है कि हम मोशन जा रहल छी लेकिन पेट ठीक से खाली नहीं भ रहल है, इहो एकटा कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम होइ छै। तो ई सब सिम्टम होइ छै, लेकिन अगर अहाँ कोनो फिजिशियन से विजिट करबै तो पूरा असेसमेंट क के, मान लिया कोनो 60-year-old मेल छै, ओकरा में अगर ई सब सिम्टम्स आ रहल छै तो ज्यादा सीरियस छै, ओकरा कोलोनोस्कोपी करेबा के चाही। अगर कोनो 20 साल के लड़का छै ओकरा ई सब सिम्टम आ रहल छै तो हम सब कनी ओकरा ओते सीरियसली नहीं लेबै, विल वेट कि कोनो और सिम्टम डेवलप हेतै तखन ओकरा फर्दर इन्वेस्टिगेट कैल जेतै। तो तेना तेना क के होइ छै कि पेशेंट के प्रेजेंटेशन के बेसिस पर डिसाइड कैल जाइ छै। बट सिम्टम्स कैन बी वेट लॉस, भूख नहीं लगनाइ, लैट्रिन में खून एनाइ, पेट ठीक से लागे खाली नहीं भ रहल छै, ई सब जनरल सिम्टम्स होइ छै कोलोरेक्टल कैंसर। नियमित जांच परख जेकरा स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स कहल गेलै है, वेस्टर्न कंट्री में बहुत कॉमन छै, कियाकि मेडिकल साइंस धीरे धीरे रियलाइज कर रहल छै कि जते जल्दी हम सब कैंसर के पकड़ के ओकरा ट्रीट कैल जाए तते बेटर आउटकम छै।
अगर कैंसर बढ़ गेलै या ओकर बाद अहाँ ओकरा कीमो रेडियो सर्जरी कऽ रहल छियै तऽ आउटकम हर पेशेंट में हमरा सबके अच्छा नहीं भेटत। लेकिन अगर अहाँ बहुत अर्ली कैंसर के डिटेक्ट कऽ रहल छियै और ओकरा ट्रीट कऽ रहल छियै तखन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में अच्छा आउटकम भेट सकै छै। ताहि दुआरे मोस्टली स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट कयल गेलै है। जेना यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस के एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल होइ छै कि 50 साल के बाद जेहो इंसान छै सबके एक बेर कोलोनोस्कोपी करेबाक चाही। कोलोनोस्कोपी में कोनो पॉलिप छै या कोनो एहन मास भेट जाय छै, पकड़ में आबि जाय छै और ओकरा ट्रीटमेंट देल जाय छै। आब ओकरा और कम कऽ देल गया, 50 साल से आब कहै छै 45 साल के बादे कऽ देबाक चाही। दोसर प्रोटोकॉल होइ छै अगर अहाँके फैमिली में कोनो कोलोरेक्टल कैंसर के अगर अहाँके कोनो मरीज अइ अहाँके इमीडिएट रिलेटिव में तखनो अहाँके स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करेनाइ जरूरी है, तऽ अहाँके 40 साल के बादे स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एहन कोनो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल नहीं छै, सरकार मैंडेट नहीं केलकै एहन स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल। बट कहे के मतलब कि अगर एहन कोनो सिम्टम आबैया तऽ अहाँके कोलोनोस्कोपी करेबाक चाही, स्पेशली अगर अहाँ एज ग्रुप में छी। और किछु ट्यूमर मार्कर्स होइ छै, ब्लड टेस्ट होइ छै और स्टूल के टेस्ट होइ छै कि कहीं ब्लड लॉस तऽ नहीं भऽ रहल है मोशन में, ओकरा लए टेस्ट कयल जाइ छै। तो मोस्टली एखन तक डॉक्टर के कंसल्टेशन और डॉक्टर के सस्पिशन पर टेस्टिंग होइ छै, कोनो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करे छै। बट अदर कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में कोलोरेक्टल कैंसर के स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स यूज कयल जाइ छै। जहां तक बात रहल ट्रीटमेंट के, तो ट्रीटमेंट में अगर अर्ली कैंसर छै तो बहुत सारा टेक्निक्स छै डिपेंडिंग ऑन स्टेज कोन छै कैंसर के। अगर बिल्कुल अर्ली छै, अहाँ कोलोनोस्कोपी के लिए और छोटा सा गांठ भेट गेल तऽ अहाँ ओकरा बस पॉलिपेक्टमी कहै छै, जेकरा कोलोनोस्कोप के थ्रूए निकालि कऽ बहुत बेर सॉल्व भऽ जाइ छै। लेकिन अगर कैंसर आबि गेल, स्टैब्लिश छै और कनियो साइज में बड़ा छै तऽ ओकरा फिर सर्जरी कऽ कऽ निकालल जाइ छै, पूरा बड़ी आंत के निकालल जाइ छै जे पोर्शन में कैंसर छै। ओकर बाद अगर ओहो से एडवांस भऽ गेलै, कनी और साइज बड़ा भऽ गेलै तऽ फिर मोस्टली कीमोथेरेपी देल जाइ छै। रेक्टल कैंसर में कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी के इस्तेमाल कयल जाइ छै, ओकर बाद सर्जरी कयल जाइ छै। तऽ पूरा एकटा मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बैसै छै, ओहिमे अहाँके सर्जन होइ छै, अहाँके रेडियोलॉजिस्ट होइ छै, अहाँके जे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होइ छै ओ होइ छै, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तऽ डिपेंडिंग ऑन द कैंसर फिर ओकर पूरा ट्रीटमेंट डिसाइड कयल जाइ छै कि बेस्ट ऑप्शन की रहतै। और बहुत तरह के होइ छै, तऽ जनरलाइज केनाइ पॉसिबल नहीं छै, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट छै अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। जते जल्दी डायग्नोसिस भऽ जायत ओते बेटर छै। जेकरा में रिस्क फैक्टर्स छै, जे अगर फैमिली में कोलोरेक्टल की हिस्ट्री छै, केकरो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉस डिजीज छै, केकरो अगर स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एल्कोहल छै, किछु डेटा कहै छै कि जे प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाइ छै, जेमे रेड मीट होइ छै, जेना मटन भऽ गेल, रेड मीट से ईटर्स कनी ज्यादा, और जिस फूड स्टोर ओहिमे नाइट्रेट्स और सॉल्टिंग कऽ के फूड स्टोर कयल जाइ छै, तो ओहिमे लॉन्ग टर्म स्टोरेज के कारण किछु किछु प्रिजर्वेटिव होइ छै जे कार्सिनोजेंस होइ छै, ओकरा सबमे ओ सब जे ज्यादा यूज करै छै। जेना मॉडर्न लिविंग में आप की भऽ गेलै, अहाँ मॉल से खरीद कऽ फ्रिज में राखि दियौ, स्टोरेज से आबि रहल है, ओकरा अहाँ यूज करै छी। अपन सब तऽ फ्रेश चीज यूज करै छलियै तऽ ओते नहीं रहे, लेकिन आप आइ काल्हि बहुत ज्यादा ही डेली लाइफ में आबि गेलै है कि प्रोसेस्ड फूड अहाँ बहुत ज्यादा खा रहल छी, तो ओकरा सबमे डेफिनेटली रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ि जाइ छै। तऽ ई सब छै रिस्क फैक्टर्स, जेकरा में ई सब रिस्क फैक्टर्स छै ओकरा कैंसर के ज्यादा चांस छै। और डेफिनेटली एज, अगर जेना हम कहलहुँ कि कोनो 50-60 ईयर ओल्ड मेल छै, ओहिमे हम डेफिनेटली हमर सस्पिशन कैंसर बढ़ि जायत। अगर कोनो 20-30 साल के लड़का छै तो ओकरा हम ओते ज्यादा सीरियसली नहीं जज करब। ओबेसिटी एकटा रिस्क फैक्टर छै हम कहलहुँ, तो ओकरा से बचऽ के छै। स्मोकिंग एल्कोहल रिस्क फैक्टर्स छै, तो ओकरा से बचऽ के छै। अगर अहाँके कोनो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज जेहन डिजीज है तो ओकरा से बचऽ के छै। ओकरा स्क्रीनिंग कयल जाइ छै, जे इंसान के ई सब बीमारी होइ छै ओकरा रेगुलरली कोलोनोस्कोपी कऽ कऽ चेक कयल जाइ छै। ओकर बाद अगर अहाँके कोनो सिंड्रोम है, जेना हम कहलहुँ फैप सिंड्रोम है या लिंच सिंड्रोम है, तो ओहोमे कोलोनोस्कोपी कऽ कऽ
रेगुलरली चेकअप कयल जाइ छै। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर फैमिली में केओ कोलोरेक्टल कैंसर के मरीज है तो अहाँके सस्पिशन ज्यादा होबे के चाही, ओकरा सब में फ्रीक्वेंट टेस्टिंग और स्क्रीनिंग के जरूरत छै।